डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर के यानी एयू यूनिवर्सिटी को लेकर के मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कहा यह जाता है कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वो ईस्ट का ऑक्सफोर्ड है। फिलहाल मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर के मैं आपके पास आया हूँ कि आखिर इस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ क्या है, कितना जाएगा सीयूटी के माध्यम से। बहुत सारे बच्चों को सवाल है कि सर मेरा बीए एलएलबी खास करके जो 5 ईयर प्रोग्राम है ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अच्छा होता है या बीएचयू में अच्छा होता है, एलएलबी कहाँ से अच्छा होता है। तो मैं आज इन डिटेल इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा हिंट भी देता हूँ, अगर आप एलएलबी करना चाहते हो तो आपके लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अच्छा है एज कम्पेयर टू बीएचयू। पहले आप प्रायोरिटी इलाहाबाद को देना, फिर आप बीएचयू को देना, ठीक है। अगर बीएचयू में अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड अच्छा होता है, एलएलबी इतने अच्छे कोर्स नहीं, लेकिन हाँ इलाहाबाद में आपको एलएलबी का कोर्स अच्छे है, लेकिन ह्यूमैनिटीज के कोर्स को लेकर थोड़ा ये लोचा रहता है, ठीक है। फिर अब मैं बात यहाँ पे ये भी करने वाला हूँ कि सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस के लिए कितने नंबर हमें लाना पड़ेगा, ठीक है, जिसपे हमारा अच्छे से एडमिशन मेन कैंपस में हो जाए। सर वहाँ सीट कितने होते हैं, सब पे मैं आज इन डिटेल बात करने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपके लिए मैं इन डिटेल वीडियो लेकर के आया हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर के। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चाहे बीए, चाहे बीकॉम, चाहे बीएससी, चाहे बीए एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम, चाहे बीटेक टेक्नोलॉजी के फील्ड में। आई होप ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गया होगा। इन डिटेल में इस पे बात करने जा रहा हूँ। साथ साथ में क्या बात करूंगा कि मेन कैंपस के लिए कट ऑफ कितना चाहिए और अदर्स मतलब जो एफिलिएटेड कॉलेज है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर के उसके लिए कितना कट ऑफ चाहिए, ठीक है। कोर्स का जो कोर्सेज है और उसका कट ऑफ पता ही आपको, मैं इसी पे बात करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो है आपका एडमिशन प्रोसेस, खास करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर के एडमिशन प्रोसेस क्या है उसकी प्रक्रिया, इस सब पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। फिर काउंसलिंग का क्या तरीका है, क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग डेट है क्या वो निकल गया है। तो मैं आपको सिंपल बता दूं कि जनरली क्या होता है कि सीयूटी के रिजल्ट के बाद ही काउंसलिंग डेट आ जाता है। तो मान लो कि एक सप्ताह के अंदर में, क्योंकि सीयूटी का रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक आ ही जाएगा, तो हो सकता है कि एक सप्ताह के अंदर तक जो आपका काउंसलिंग डेट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वो आ जाए, ठीक है। तो मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा कैसे पूरे प्रक्रिया, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका फी स्ट्रक्चर, खास करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर के जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का फी स्ट्रक्चर्स क्या है और खास करके बीए एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम का फी स्ट्रक्चर क्या है एलएलबी को लेकर के, ठीक है। तो इस पे भी बात करने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, अंत तक देखना। आपको मैं बेसिक समझा दूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर के जितने भी मामला है, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। जितने भी कंसर्निंग मुद्दे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर के वो बेसिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना और साथ ही साथ में लगभग 10:30 या 11 बजे लाइव भी आने वाला हूं, तो लाइव भी आप जुड़ जाना, जहां पे मैं आपके सवाल या आपके जो भी छोटे छोटे बच्चे हो मैं आपका जितने भी सवाल है सब मिलूंगा। लेकिन आप ये काम करना, इस वीडियो को बड़े पैमाने पे शेयर करो, शेयर ही नहीं सब्सक्राइब भी करो, ठीक है, जहाँ पे मैं आपके लिए बेहतरीन सा बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये लेकर आता रहा हूँ। और कल मैं एएमयू का भी वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर के बेसिक बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि बेसिक बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ठीक है, खास करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्लियर ना, मेन कैंपस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मेन कैंपस, ठीक है, और एक है आपका एफिलिएटेड कॉलेज, ठीक है। तो मेन कैंपस के लिए कट ऑफ कितना जाता है, चाहे वो बीए हो, चाहे आपका ये बीएससी हो, ठीक है, चाहे आपका ये बीए एलएलबी हो, इसके लिए मेन कैंपस के लिए कट ऑफ कितना जाएगा, सीट कितना है खास करके ये यूनिवर्सिटी में, इस पे बात करने वाला हूँ। और साथ साथ एफिलिएटेड में इनरोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो एफिलिएटेड कॉलेज है वो कोर्स नहीं, एफिलिएटेड कॉलेज में इनरोल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पे भी मैं बात करने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं बात कर लूँ खास करके मेन कैंपस का, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो मेन कैंपस है, ठीक है, तो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है इनके दो प्रकार से है। एक तो आपका मेन कैंपस हो जाएगा, ठीक है, और एक आपके एफिलिएटेड कॉलेज जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का से जुड़ा हुआ कॉलेज होगा। तो पूरी जो गाइडलाइन होता है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थ्रू ही चलता है, ठीक है, उसके अनुसार ही चलता है, उसके अकॉर्डिंग ही चलता है, ठीक है। लेकिन हाँ जो एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं वहां पे क्या होते हैं, सीटें अलग होता है, मतलब वहां पे उस कॉलेज का अपना सीट होता है, ठीक है। और मेन कैंपस जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर का जो मेन कैंपस है उसके सीट अलग होता है। तो अभी जो मैं बात करने वाला हूँ अभी फिलहाल, उसके बाद भी मेन कैंपस के बाद हम लोग देखेंगे
अफिलिएटेड कॉलेज के बारे में भी देखेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेन कैंपस। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो मेन कैंपस है, ठीक है, इसमें आपको कितना सीट है। तो मेन कैंपस में ध्यान समझो, ध्यान से, ठीक है। मेन कैंपस में बीए को लेकर के आपका जो सीट है ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चों के लिए, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो सीट है आपका, ध्यान समझेंगे, वो लगभग आप देख ही पा रहे हो कितना सीट है, लगभग 4660 सीट है। ठीक है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए को लेकर के इतना सीट्स दिया गया है। ठीक है, वहीं पे मैं बता दूं आपको बीएससी को लेकर के, जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है ना, जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड का है उसके लिए जनरली आप यहाँ पे सीट देखोगे, बायो को लेकर कितना है और मैथ को लेकर के 769 है और बायो का 357 है। उसी प्रकार में बात करो बीकॉम के लेकर के कितना सीट है, तो आप देखोगे 723 सीट्स आपको, 723 सीट्स आपको बीकॉम ऑनर्स के लिए मेन कैंपस में सीट अवेलेबल है। ठीक है, बाकी जो एफिलिएटेड कॉलेज है वहां पे सीट अलग अलग हो सकता है और भी ज्यादा सीट हो सकता है। मेन कैंपस में आपका सीट इतना, अगर बीएचयू के मेन सॉरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस में पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए इतना सीट है। आई होप ये बेसिक बात समझ में आ गया होगा। वहीं पे मैं आपको बता दूं बीए एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम के लिए मेन कैंपस में जो सीट है वो है आपका जनरली 150 सीट आपका मेन कैंपस में। ठीक है, तो मेन कैंपस में बीए एलएलबी को लेकर के, एलएलबी को लेकर टोटल सीट कितना है बाबू, 150 सीट है। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक बात आपको समझ में आ गया होगा मेन कैंपस से जुड़े मामले को लेकर के। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे एफिलिएटेड और क्या क्या पूरा कहानी है, एलएलबी का कट ऑफ कितना जाएगा। अब देखो जो एफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो एफिलिएटेड कॉलेज है वो कॉलेज कौन कौन सा था। मेन कैंपस तो आपको समझ में आ गया और मेन कैंपस के कट ऑफ कितना जाएगा वो भी मैं इस पर बात करूंगा। उससे पहले आप देख लो यहाँ पे एफिलिएटेड कॉलेज। ठीक है, तो एफिलिएटेड कॉलेज में है एडीसी कॉलेज, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे आर्य कन्या डिग्री कॉलेज एकेडीसी। ठीक है, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज जो खास करके महिलाओं के लिए है। फिर आप यहाँ पे देखोगे जो कॉलेज सीएमपी कॉलेज, क्या है इसका पूरा नाम देख लो, चौधरी महादेव प्रसाद पोस्ट ग्रेजुएट मतलब पीजी कॉलेज। नेक्स्ट देखो इविंग क्रिश्चियंस कॉलेज ईसीसी कॉलेज। ठीक है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, ये सब जो कॉलेज है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, ये सभी के सभी एफिलिएटेड कोर्स मतलब कॉलेज है और ये सभी के सभी थोड़ा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे जो होगा एफिलिएटेड कॉलेज होंगे। ठीक है, तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड कॉलेज है। तो बेसिक बातें आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, वहीं पे देखोगे गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट। ठीक है, हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज HGDC। तो यह है इलाहाबाद का, आप यहाँ बेसिक समझेंगे, ये सब एफिलिएटेड कॉलेज है। तो इतने सारे आपको इलाहाबाद में एफिलिएटेड कॉलेज मिलेंगे और भी एफिलिएटेड कॉलेज है मैं आपको बता दूं, इसके अलावा और भी है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, जो यहाँ पे कोर्स थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो और भी एफिलिएटेड कॉलेज है, आप देखेंगे केपी ट्रेनिंग कॉलेज केपी। ठीक है, राजश्री टंडन गर्ल्स डिग्री कॉलेज RTMM। ठीक है, नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज SPM। ठीक है, और तो इतने सारे कॉलेज है। ठीक है, जो आपका एफिलिएटेड कॉलेज है आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर के। तो आई होप बेसिक बात है आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आपके मेन कैंपस कौन है और मेन कैंपस क्या है ये समझ में आ गया, मेन कैंपस में कितने सीट है ये भी समझ में आ गया होगा। और ये एफिलिएटेड जितने भी आप यहाँ पे एफिलिएटेड कॉलेज देख रहे हो, आप लोग सर एफिलिएटेड कॉलेज में कितना सीट है, तो हर एफिलिएटेड कॉलेज में कुछ ना कुछ आपको, किसी में 3000, किसी में 2000, किसी में 1000, किसी में 500, किसी में 600, इतने सीट बीएससी बीए और बाकी ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले बच्चों को लिए होता है। ठीक है, लेकिन मैं इसमें बात करने वाला हूँ लॉ वाले बच्चों को लेकर के, कि जो लॉ वाले बच्चे होते हैं खास करके उनके लिए एफिलिएटेड कॉलेज में कितने सीट है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं बाकी एफिलिएटेड कॉलेज में बच्चों को अच्छे सीट मिल जाते हैं, चाहे वो आपका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे हो चाहे आपका साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हो। ठीक है, ये बेसिक बात समझ में आ गया। मेन कैंपस का सीट तो आपको क्लियर हो चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे एफिलिएटेड कॉलेज जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है उसमें लॉ को लेकर के कितने सीट है, तो ध्यान से समझना। यहाँ पे एक एक करके मैं बता दूं लॉ को लेकर के जो सीटें हैं वो कितने हैं, तो मैं यहाँ पे समझा सकूं। ठीक है, एक बात याद रखना, एफिलिएटेड जो यहाँ पे कोर्स थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, कॉलेज होना चाहिए, तो यहाँ पे समझिए जो एफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है, ध्यान से समझना यहाँ पे। ठीक है, LLB को लेकर के SSK कॉलेज, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे SSK जो कॉलेज है वहां पे जो एफिलिएटेड कॉलेज है वहां पे भी आपको लगभग 75 सीट जो है वो आपको LLB के लिए होता है, लेकिन ये सीट वुमेन्स के लिए, वो महिलाओं के लिए।
तो 150 जो सीट है वो मेन कैंपस का है। अफिलिएटेड कोर जो कॉलेज है एयू यूनिवर्सिटी का, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इसमें एसएसके कॉलेज में आपको महिलाओं के लिए कितना सीट है बाबू, 75 आपको सीट है एलएलबी को लेकर के। तो सर क्या और भी अफिलिएटेड कॉलेज है जहां पे आपको एलएलबी का कोर्स मिल जाएगा? तो हाँ जी, और भी है जहां पे एलएलबी कोर्स अवेलेबल है। और ये कौन कौन सा कॉलेज है अफिलिएटेड में? तो उसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उसके अलावा मैं बता दूं यहाँ पे सीएमपी कॉलेज, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सीएमपी कॉलेज, जहां पे 150 सीट है एलएलबी का, ठीक है, 150 सीट आपको सीएमपी कॉलेज में मिलेगा एलएलबी का। चौधरी महादेव प्रसाद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, जहां पे आपको एलएलबी के लिए 150 सीट है। उसके अलावा सर कहाँ है? तो उसके अलावा आप देखेंगे आईएसडीसी जो मतलब आपका जो है वहां पे आपको 75 जो है आपको बीए एलएलबी का आपको जनरली यहाँ पे जो आपके सीट है वो अवेलेबल है। बाकी अफिलिएटेड कोर्स में आपका सीट अवेलेबल नहीं है बीएलएलबी को लेकर के। तो एक तो मेन कैंपस में 150 सीट अवेलेबल है, बाकी कुछ जो अफिलिएटेड कॉलेज है वहां पे कहाँ कहाँ सीट अवेलेबल है आपको मैंने यहाँ पे बता दिया था। बेसिक बात है, आपको समझ में आ गया कि बीए एलएलबी को लेकर के कहाँ कहाँ सीट अवेलेबल है और बीए एलएलबी सबसे अच्छा कहाँ होता है। आई होप ये बेसिक बात आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको बता दूं बीए एलएलबी को लेकर के कहा यह जाता है कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वो बीएचयू से भी अच्छा है। ध्यान समझेंगे, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वो बीएचयू से भी अच्छा है एलएलबी के मैटर में। लेकिन ह्यूमैनिटीज, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए बीएचयू बेहतरीन है। लेकिन अगर आप एलएलबी करना चाहो तो अपना पहला कट ऑफ अपना पहला प्रीफरेंस आप एयू को दो और दूसरा प्रीफरेंस आप बीएचयू को देना, मैं यही कहूंगा, ठीक है। चलो, तो अगर मैं एलएलबी को लेकर के मैं कट ऑफ की बात कर लूं, ठीक है, तो एलएलबी कट ऑफ यहाँ पे देख पा रहे हो 2024 में कितना गया और इस बार कितना रहने वाला है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए एलएलबी कट ऑफ 2024 सीयूटी वेस्ट, ठीक है, जनरल कैटेगरी का जो फर्स्ट राउंड कट ऑफ है वो गया था आपका 506 मार्क्स गया था, ठीक है, और जो सेकेंड राउंड कट ऑफ है वो जो गया था आपका 493 मार्क्स गया था आपको बीए एलएलबी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। सर इसका क्या मतलब हुआ सर, कितने नंबर्स पे गया? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कितने नंबर्स पे गया। देखो 2024 में क्या था कि एक लैंग्वेज होते थे, 2 डोमेन होता था, ठीक है, और एक आपका जीटी होता था 2024 में, ठीक है। एक लैंग्वेज का आपका कितने मार्क्स हो गए? 200, 2 डोमेन का मार्क्स आपका 400 हो गया, ठीक है, और जीटी का मार्क्स आपको 250 हो गया। तो टोटल जोड़कर कितना हो जाएगा आप जोड़ लो, तो टोटल आपको 850। तो आपको 850 में से, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, 850 मार्क्स में से कट ऑफ कितना गया था? 506 जनरल कट ऑफ गया था, ठीक है, 850 मार्क्स में से। ये बात समझ में आ गया। इस बार क्या है, जनरल कट ऑफ कितना गया? 506, याद रखना 850 में। राउंड सेकेंड राउंड में 493 कट ऑफ गया। मेन कैंपस की बातें कर रहा हूँ, ठीक है, बीए एलएलबी को लेकर के। ओबीसी कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा रहा है? तो ओबीसी कैटेगरी का देख लो 465 जा रहा है और राउंड 2 में 447 जा रहा है, ठीक है। वहीं पे एससी कैटेगरी को देख लो 422 जा रहा है, राउंड सेकेंड में 415 एलएलबी कट ऑफ जा रहा है। एसटी कैटेगरी का कितना जा रहा है? 332 और राउंड 2 में तो लगभग आपको लगभग 329 के करीब एसटी कैटेगरी का कट ऑफ खास करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए एलएलबी प्रोग्राम के लिए एनरोल करने पे इतने कट ऑफ जा रहा था 850 मार्क्स में। लेकिन इस बार क्या है ना होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस बार कट ऑफ कितने होंगे, ठीक है। तो मैं सिंपल बता दूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस बार क्या है, एक लैंग्वेज, एक डोमेन है और एक जो आपका है वो जनरल टेस्ट है, ठीक है। तो एक लैंग्वेज का आपका 250 नंबर हो गया, एक डोमेन का आपका 250 नंबर हो गया और एक जीटी का आपका 250, टोटल हो गया 750। तो 750 में कितना कट ऑफ जाएगा? तो 850 में 500 के करीब, 506 के करीब गया था। तो हो सकता है कि या तो कट ऑफ बढ़े या तो कट ऑफ घटे, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जिस बच्चे का स्कोर 500 के करीब है या लगभग 480-90 करीब जनरल कैटेगरी में है, खास करके एलएलबी को लेकर के, बीए एलएलबी को लेकर, तो एक सेफ स्कोर है, 450 के करीब भी है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो, अगर 450 के करीब आपका नंबर है तो आप सेफ हो, सेफ जोन में हो, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर ओबीसी हो और आपका अगर लगभग 430 के करीब आपका स्कोर है तो आप सेफ जोन में हो। अगर आप एससी में हो,
ठीक है। तो अगर आपका स्कोर 400 के करीब है तो आप सेफ जोन में हो, और यहाँ 300 के करीब में हो तो लगभग आप सेफ जोन में हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपका इस बार अगर कट ऑफ जाए तो ये कट ऑफ जा सकता है। अगर इतना स्कोर आपका आ रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BLLB के लिए आपका बेहतरीन हो सकता है। तो आई होप बेसिक बातें आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो बाकी मैं AMU वगैरह का भी वीडियो लेकर आता रहूंगा। ये जो कट ऑफ है ये ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चों को देख लो, ये 750 नंबर का ही एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें 618 कट ऑफ गया, 545 BSc का कट ऑफ है, आप देख पा रहे होंगे मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल बता दूं कि लगभग आपको अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस में एडमिशन लेना है तो अराउंड अगर आपका 550 के करीब अगर आपका नंबर है, लगभग समझो 550 या 600 के करीब आपका नंबर है, अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। बाकी अगर मैं बताऊं अगर जो OBC कैटेगरी से आते हो, ठीक है, जहां समझेंगे जो OBC कैटेगरी से आते हो लगभग उनको भी देखो ना, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे BA प्रोग्राम के लिए, ठीक है, OBC कैटेगरी का BA आर्ट्स के लिए समझ में आ गया कितने कट ऑफ जा रहे हैं, 600, बायोलॉजी में जा रहा है, BSc में 525 जा रहा है, थोड़ा कट ऑफ हाई हो रहा है जनरल से, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा, और जो ST बैकग्राउंड के बच्चे आते हो, ST बैकग्राउंड के बच्चे का क्या मतलब होता है, ठीक है, अगर उस बैकग्राउंड के बच्चे आते हो तो इनके लिए 0 कट ऑफ रहेगा। 0 कट ऑफ का मतलब हो गया कि COT में आपका 0 नंबर भी है। कुछ सालों से यही ट्रेंड है, ST के बच्चे जो ST बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो जनरली नहीं पहुंच पाते हैं, तो इनके जो सीट खाली रह जाता है, इसीलिए आपका 0 कट ऑफ, लेकिन कुछ तो नंबर आया होगा तो उस आधार पे आपका एडमिशन हो जाएगा, खास करके आपको BA या ह्यूमैनिटीज या BSc प्रोग्राम में, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर ये फी कितना लगेगा, तो अगर आप BA प्रोग्राम मतलब BA हिस्ट्री ऑनर्स वगैरह करना चाहते हो तो ज़्यादा फी नहीं है बाबू, बहुत कम फी है, लगभग आपको 4000 से लेकर के 5000 के बीच में आपका 1 साल का फी है, ठीक है। उसी में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा 8000 1 साल में, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स फी है 4 से 5000, स्कॉलरशिप आपको 8000 का मिल जाएगा, आप इस बात को समझ सकते हो। वहीं BA LLB जो बच्चे करना चाहते हो, ठीक है, इनके लिए जो फी है शायद एनुअल फी है 50,000 रुपया, लगभग 50,000 के करीब जो है 1 साल का आपका पूरा BA LLB का आपका एनुअल फी है। तो बेसिक बात है आपको समझ में आ गया होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर के। तो कल मैं जो वीडियो लेकर आने वाला हूँ ये AMU यूनिवर्सिटी को लेकर आऊँगा, JMI को लेकर आऊँगा। आज जो मैं आपको बता रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर क्या जो आप लोगों को बहुत सारे समस्या थे, सर मेरा कौन सा सेफ स्कोर होगा, क्या होगा नहीं होगा, तो आई होप ये बेसिक बात आपको पता चल गया होगा। तो आज के लिए ये तक, ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बच्चों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है। कल मिलते हैं।